पिछले एपिसोड में आपने देखा जोजो, बांडा का मशहूर मोटिव व्लॉगर जो अपनी केटीएम ड्यूक 390 और एटीट्यूड के लिए जाना जाता था। उसकी जिंदगी का सबसे डरावना किस्सा शुरू हो चुका था। फतेहपुर से सर्विस कराकर लौटते वक्त उस सुनसान हाईवे पर एक रहस्यमयी लड़की उसकी बाइक के सामने आई। काले कपड़े, खुले बाल और मासूम चेहरा। पर सच ये था कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने जोजो से वादा लिया, मुझे मुक्ति दिलाना। जोजो ने हिम्मत दिखाई और वादा किया, लेकिन अब वो बेचैन था। घर पहुंचते ही थकान में वो सो गया। अगली सुबह उसके मोबाइल पर रिया का कॉल आया। गुस्से में रिया बोली, आज काम से जाना था और तू अभी तक सो रहा है। जोजो बोला, 10 बजे का बोला था ना, मैं अभी तैयार होकर आता हूं। रिया हंसी और बोली, घड़ी देख, 1 बज रहा है। जोजो चौंक गया। रिया ने फिर कहा, कोई बात नहीं, काम कल कर लेंगे, पर आज मिलते हैं। प्राचीन रेस्टो आजा, मैं भी वहीं पहुंचती हूं। जोजो तुरंत रेडी होकर निकला। प्राचीन रेस्टोरेंट में रिया उसका इंतजार कर रही थी। दोनों मिले। रिया ने पिज्जा ऑर्डर किया। दोनों खाने लगे। कुछ देर बाद जोजो ने गंभीर होते हुए कहा, तुझे एक बात बतानी थी यार। रिया ने मजाक में कहा, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया मुझसे। जोजो हल्का सा हंसा, फिर तुरंत गंभीर हो गया। नहीं यार, बात सीरियस है। जब मैं कल बाइक की सर्विस करा के लौट रहा था, रास्ते में एक लड़की मिली, काले कपड़े पहने हुए। वो मर चुकी है और उसने मुझसे वादा लिया है कि मैं उसे मुक्ति दिलाऊंगा। रिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुझे वहम हुआ होगा जोजो, ऐसा कुछ नहीं होता। भूत वूत में मेरा विश्वास नहीं है। जोजो ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा यकीन कर रिया, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं मजाक नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद जोजो ने निखिल को कॉल किया। निखिल भाई, तू जिस लड़की के बारे में बोलता था ना, वही मुझे उस रात हाईवे पर दिखी। निखिल हंसते हुए बोला, पागल है क्या, मैं तो तुझे डराने के लिए मजाक कर रहा था, वहां ऐसा कुछ नहीं है। जोजो ने कॉल काट दिया। गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तू टेंशन मत ले, ये सब तेरे दिमाग का वहम है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर दोनों जोजो की बाइक पर बैठे और घर के लिए निकल पड़े। किसी तरह दिन निकल गया, लेकिन रात में जोजो फिर बेचैन था। जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, तब बार बार उस लड़की का मासूम चेहरा उसकी आंखों में घूम जाता। आखिरकार रात के 12 बजे उसे नींद आ गई। अगली सुबह जोजो उठा, अपनी केटीएम उठाई और आली को कॉल किया, चल भाई, एक राइड पर चलते हैं, दिमाग खराब हो गया है। आली अपनी पल्सर NS 125 लेकर आ गया। दोनों ने सुबह की राइड मारी, कुछ स्टंट प्रैक्टिस किए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर दोनों घर लौट आए। लेकिन रात जोजो जब सोया तो फिर वही लड़की उसके सपने में आई। पहले तो जोजो ने उसे बुरा सपना समझकर इग्नोर किया, लेकिन फिर वो लड़की उसके सामने खड़ी हो गई। धीरे से बोली, एक वादा तुमने किया था, एक वादा मैंने भी किया था। जोजो ने इस बार डर को किनारे रखा। हिम्मत करके बोला, ऐसा है तो फिर आ जाओ, जो होगा देख लेंगे। लड़की मुस्कुराई, अब मैं आ रही हूं हीरो। जोजो की सांसें रुक गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। सब कुछ थम गया। सुबह का वक्त था। जोजो टाइम से उठा, फ्रेश होकर तैयार हुआ। अपनी केटीएम ड्यूक 390 स्टार्ट की। बाइक की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। जोजो हेलमेट पहनकर सीधे कॉलेज के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो कॉलेज के गेट पर पहुंचा, निखिल ने हाथ देकर उसे रोक लिया। निखिल बोला, यार, कॉलेज में आज एक लड़की का एडमिशन हुआ है, क्या गजब लगती है यार, इतनी खूबसूरत की नजर ना हटे। जोजो बोला, तारीफ तो ऐसे कर रहा है जैसे इस दुनिया में है ही नहीं वो। फिर मुस्कुरा कर बोला, मैं बाइक पार्क कर दूं पहले पार्किंग में, फिर देखते हैं। जोजो ने बाइक पार्क की और अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने उस रात हाईवे पर लिफ्ट दी थी। वो रिया के साथ बातें कर रही थी। जैसे ही जोजो ने उसे देखा, उसने जोजो की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी और बोली, कैसे हो हीरो।